अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60 रुपए में 2 माह तक चलने वाला, जिस्म को दिमाग को ठंडक देने वाला, इससे मज़ेदार रिफ़्रेशिंग शरबत आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो रेसिपी मैं आज आपको बताना ये सिखा रही हूँ, ये सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से मिलकर बन जाता है, जो कि हर घर में, हर किचन में आसानी से हमें दस्तयाब होती हैं। और बनाना तो इतना आसान है कि आप लोग अभी मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम ये जल्दी से इसको बनाएं और बनाकर इसको पिएँ। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं आपके सामने। एक एक स्टेप से आप लोगों ने देखना है रेसिपी को, ताकि आपको अच्छे तरीके से आप ड्रिंक जो है बनाना आ जाए। सबसे पहले हमने ज़ीरा लेना है। ज़ीरा आप लोग अपने जितना आपने शरबत बनाना है उस हिसाब से मेजरमेंट कर लें। मैंने लिया है तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच मैंने ज़ीरे के लिए हैं। ये वाले जो हम चावल जिनसे खाते हैं, यूज़ करते हैं घर में। ज़ीरा डाल, क्योंकि ज़ीरे के आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जो बताना मुश्किल है, सबको इसका पता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60 रुपए में 2 माह तक चलने वाला, जिस्म को दिमाग को ठंडक देने वाला, इससे मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 3-4 चीज़ों से मिलकर बन जाता है, जो कि हमारे घर में, हमारे किचन में, हर घर में आसानी से मिल जाती है। बनाना तो इतना आसान है कि ये रेसिपी देखते ही आपका दिल करेगा कि अभी इसको बनाएं। और जल्दी से इस रेसिपी को आपने पूरा देखना है और बनाकर ठंडा ठंडा सा ड्रिंक आप लोग इसको इस्तेमाल करें। और कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने लिया है ज़ीरा। तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच मैंने ज़ीरे के लिए हैं। ये वाले चम्मच जो हम खाना खाते हैं जिनसे चावल वगैरह। तो ज़ीरा डालने के बाद आप जानते हैं कि ज़ीरा जो है एंटी ऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन सी इसके अंदर होता है, और बहुत ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। अब इसके बाद हम क्या चीज़ डालेंगे, सौंफ। सौंफ का तो सबको ही पता है, और ज़ीरे का भी। ये दोनों चीज़ें जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये सौंफ हमारी आँखों को, नज़र को भी तेज़ करती है, और निज़ाम हज़म में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इन दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया है। कितना लिया है मैंने, आप लोग कप के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने लिया तकरीबन, ये देखिए मेरे पास है छोटी कटोरी, इस हिसाब से हमने डाला है। तो अब मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको नाप कर भी डाल सकते हैं पानी। जैसे हमने अगर आधा कप ज़ीरे का लिया है तो 1 कप इसका डबल हम पानी डालेंगे, और आधा कप ही मैंने सौंफ लिया है तो इसका भी डबल डालेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास कप मैं इसके अंदर पानी का डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 2 कप इसके अंदर पानी के डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से टोटल आप लोग 2 कप पानी के डाल दें। तकरीबन 3-3 चम्मच मैंने इसके सौंफ और ज़ीरे के लिए हैं। आप लोग इस तरीके से इतना मिकदार में आप लोग बनाएं। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग दोबारा ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बनाएं। अब क्या करना है, अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको एक साइड पे हम रख देंगे ढाँप कर। तकरीबन 3-4 घंटे आप रख सकते हैं, ये रात भर भिगो के भी। अगर टाइम ना हो तो आप लोग इसको घंटे के लिए भी रख दें। तो फिर इसके बाद मैं आपको इसको तैयार करने का तरीका बताऊँगी। अब देखिए, सौंफ और ज़ीरे को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ इसलिए, आपको सिखाने के लिए। आप लोग इसको रात भर भिगो के भी रख सकते हैं, ताकि इसका सारा जितना भी असर है, जितनी इसकी फ़ायदा इसके अंदर पानी में निकल जाए। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से छानते हैं। अब हम एक लेंगे पतीली, कढ़ाई, जिसके अंदर आपने इसको तैयार करना है। इसी के अंदर मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लें आप लोग। ये देखिए, इसका जो कलर है, अरक इसका निकल आया है। बस सारा छान कर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। और अभी तक मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे बहन भाई मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इतनी ज़्यादा इससे तरोताज़गी मिलेगी। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, आप लोग गर्मियों के मौसम में ये ठंडा ठंडा सा ज़ीरे सौंफ का जो है ड्रिंक बनाकर शरबत रख लें। आप लोग इसको 2 महीने के लिए बनाकर रखेंगे, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि आगे मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला आ रहा है, और पूरे दिन की गर्मी जो है, थकावट, इससे दिमाग जो है फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल, जब आप लोग इसका 1 गिलास पिएंगे। अब देखिए, मैंने सारा जितना भी रखा है इसका निकाल लिया है। बाकी आपको मैं बता देती हूँ, ये वाला जो ज़ीरा और सौंफ है, इसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसको एक प्लेट में डालते हैं, मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। ये देखिए, ज़ीरा और सौंफ, इसको हमने खुश्क कर लेना। आप लोग वैसे भी रख के कर सकते हैं कमरे में पंखे के नीचे। तो इसको सुखाकर, इसको
पाउडर शेप में भी आप लोग हांडी में सालन में डाल सकते हैं, और वैसे भी आप लोग इसको साबुत भी खुश्क करके ड्राई डिब्बी में डाल के सालन में इस्तेमाल करें, जैसे मर्ज़ी। आप इसको वेस्ट बिल्कुल ना करें। अब हम इसी पानी के अंदर डालेंगे थोड़ी जितना हमारी ये सौंफ और ज़ीरा था इतना ही हमने लेना है शुगर को। मेरे पास है मिश्री, आप लोग इसके अंदर मिश्री भी आपके पास मौजूद हो तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग स्किप कर दें क्योंकि हर घर में वो मौजूद नहीं होती। तो आप लोग ये शुगर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में मीठे में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हमारी सौंफ थी, ज़ीरा था, उस हिसाब से क्वांटिटी में हम इसको डाल देंगे। ये तकरीबन 2 कटोरियाँ मैं डालूँगी क्योंकि 2 थी हमारे पास सौंफ और ज़ीरे की, इस हिसाब से मैं ये डाल दूँगी। मीठा आप लोग ये देखिए पूरा नाप के डालें। अब ये डाल दिया, इसके बाद इसको हम फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे के नीचे ही रखा हुआ है, देखिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब मैंने फ्लेम पे रख दिया है, इसको एक जोश आने देंगे। ये ऐसा शरबत या ड्रिंक बन के तैयार होगा कि आपका खाया पिया हज़म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैदे में जलन, सीने में जलन, जिगर की गर्मी को दूर करेगा। ये इतना मज़े का बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इसको ज़रूर आप लोग बना कर रखें, 1-2 बार बना कर रख सकते हैं। किस तरीके से सेव करेंगे मैं सारा आपको तरीका बताऊँगी, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, कोई पार्ट मिस नहीं करना आपने। अब इसको एक जोश आने देंगे अच्छे तरीके से हम। अब देखिए पानी को जोश आना शुरू हो चुका है, एक जोश आएगा, चीनी मिक्स हो जाएगी इसके अंदर, मीठा, और फिर हम इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमने तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। एक जोश आने पर अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे, स्पाइसेस, जिससे हमारा जो है शरबत बहुत मज़े का बनेगा। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा नमक का, सफ़ेद नमक है जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, आधा टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर काला नमक जाएगा, 1 चम्मच में इसके अंदर ब्लैक जो है काला नमक डालूंगी, या पिंक आपके पास नमक है वो डालें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप लोग इसके अंदर काली मिर्च जो है वो चीनी के साथ ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैंने इसके अंदर पाउडर फ्रेश करके डाल दिया है। तो थोड़ी सी डालेंगे सब्ज़ इलायची इसके अंदर। सब्ज़ इलायची हम शुरू में इसलिए नहीं डाली कि इसका जो पक कर असर जो है वो वेस्ट इसका हो जाता है असर, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लास्ट में डालें। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डालूँगी, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। सब्ज़ इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जिगर की गर्मी को दूर करती है। 3 मैं सब्ज़ इलायचियाँ डाल दूँगी, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, ठंडा ठंडा सा आपको महसूस होगा। सीने की जलन, जो भी आप रमज़ान में भी इसको पिएँ इंशाल्लाह, खाया पिया आपका हज़म हो जाएगा। जो आपको खाना खाने के बाद बदहज़मी होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, ये सब आपको इसके पीने से सब बीमारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कितना हमने इसको थिक रखना है और कितना हमने इसको पतला रखना है, गाढ़ा। सारा सिस्टम आपको चेक करवाती हूँ। अब देखिए हमारा जो शरबत है वो पकना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक ये पक गया है। अब इसको हमने कोई शीरा नहीं इसका तैयार करना, ना कोई 1 तार 2 तार, बस इसको हमने गाढ़ा करना है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेक कर सकते हैं, खुशबू माशाल्लाह बहुत ही मज़े की आ रही है। आप लोग इसका 1 गिलास पिएंगे, गर्मी आपकी दिमागी तवाज़ुन जो है, सारा गर्मी से जो दिमाग घूम जाता है वो सब आपका भाग जाएगा दूर, गर्मी दूर करेगी, सीने की जलन। ये देखिए अब इसको मैं चेक करती हूँ कि कितना हमने इसको गाढ़ा रखना है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना। अब हमारा ड्रिंक बिल्कुल तैयार है, फ्लेम बंद करेंगे, इसको मैं ठंडा करती हूँ, फिर आपको इसको आगे तरीका बताऊँगी किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, सेव करना है लंबे अरसे तक। अब हमारा शरबत जो है अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब इसको हम किसी कंटेनर में डालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार किया है मैंने। आप लोग इस तरीके से इसको सेव करें। और इसके अंदर जो लास्ट में हम चीज़ डालेंगे, लेमन जूस मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से डालकर इसको सेव करके 2 माह तक रख सकते हैं। और इसको कैसे तैयार करना है मैं वो भी तरीका आपको बताती हूँ। एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे सादा। अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल दिए, पानी का 1 गिलास डालेंगे। ये देखिए, तो चम्मच के हिसाब से हम डालेंगे
जितने गिलास आपने इसके अंदर तैयार करने हैं पानी, उतना आप लोग पानी डालें और ये शरबत जो है आप लोग इसके अंदर मिक्स करें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लेमन इसलिए डाला है, आपने ठंडा करके लेमन डालना है। चूल्हे के ऊपर आपने आंच चलती हुई नहीं डालना, ठंडा करके डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से सेव होगा, आपका ख़राब नहीं होगा ड्रिंक। तो अब इसको हम गिलास में डालते हैं और मज़ेदार सा आप लोग इफ्तारी टाइम में ये पिए। मैदे की गर्मी, जलन, हाजमा आपका बिल्कुल दुरुस्त करेगा इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह आज मैंने आपको ज़ीरे सौंफ का ठंडा ठंडा सा ड्रिंक बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।